हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं टेनेसी। तो टेनेसी में है द ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स जो हम घूमने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फॉल सीज़न चल रहा है, तो फॉल सीज़न में सबसे अच्छी घूमने की जगह है टेनेसी, जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, हम मैं आपको घुमाती हूँ द ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स। लेट्स गो विथ मी। तो हम निकले अपने घर से और ऑलमोस्ट 3 घंटे 4 घंटे की ड्राइव थी। ऑलमोस्ट 4 घंटे के बाद हम पहुंच चुके थे टेनेसी। वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो जैसे ही हमने टेनेसी में एंटर किया, अब हमको जाने थे बहुत सारे पॉइंट, हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने थे। तो सबसे पहले हम गए थे वॉलैंड। तो वॉलैंड में हम ये इंटरसेक्शन है मैरविल और टाउनसेंड के बीच का, और यहाँ पे इसको ये कहा जाता है पीसफुल साइड ऑफ स्मोकीज के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे गए थे। इसके बाद हम और आगे गए तो हमको एक और पॉइंट मिला टाउनसेंड के नाम से। तो ये जाना जाता है गेटवे ऑफ गेट्स कोव। तो ये गेटवे है गेट्स कोव के लिए। यहाँ बहुत सारे लोकेशंस हैं वाइल्ड लाइफ के लिए और नेचुरल सीनरी देखने के लिए। इसके बाद और आगे जाते जाते हमको और आगे एक पॉइंट मिला जिसका नाम था टैलसी। टैलसी ये इसके ये टैलसी के इसमें इसके चारों तरफ से माउंटेन्स हैं। तो ऐसे ही चलते चलते फिर हम एंटर करें। अब हमको एंटर करना था केट्स कोव में। ये एक अलग वैली है जो लोकेटेड है टेनेसी में। और ये यहाँ पर पहले लोग रहते थे, स्टे करने की जगह थी जहाँ यहाँ पे नेशनल पार्क नहीं बना था। और ये एक सिंगल मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है विजिटर्स के लिए, जहाँ पे पर ईयर ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीनिक माउंटेन्स व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वाइल्ड लाइफ व्यूज़ भी हैं और अच्छे फार्म हाउस भी अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये सबसे अच्छा लोकेशन माना जाता है विज़िट करने के लिए। ऐसे ही घूमते घूमते हमको और बहुत सारे पॉइंट मिले बीच में। अब हमको जाना था गैटलिनबर्ग। तो हम जैसे ही गैटलिनबर्ग के लिए निकले तो बगल में ही हमारी रिवर थी, एक साइड रिवर और एक साइड माउंटेन। इतना अच्छा व्यू था वो, तो हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी और ये व्यू का एंजॉय करा। ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, जो रिवर ऐसे आ रही थी और साइड में। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई, हमने कुछ देर यहाँ पे स्टे करा, रुके हम और एन्जॉय करा। इसके बाद हमको जाना था गैटलिनबर्ग। तो ये जो गैटलिनबर्ग टाउन है वो एस्टर्न ईस्ट की तरफ है। और ये गेटवे है ग्रेट ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क के लिए। और यहाँ बहुत सारे अट्रैक्शन हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आपके लिए एक्टिविटीज़ हैं, सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग के लिए चीज़ें हैं, घूमने के लिए चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। आप अच्छा खासा अपना एक दिन पूरा स्पेंड कर सकते हैं। तो हम पहुँचे गैटलिनबर्ग। तो यहाँ पे है 407 फीट का स्पेस निडल ऑब्जर्वेशन, जो कि एक काइंड ऑफ एडवेंचर, ये जो आप देख रहे हैं वही है। तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। और यहाँ पे स्काई लिफ्ट है, जो कि केबल कार से आप डिस्टेंस कवर करते हैं, ये आपको डाउनटाउन ले जाती है, पॉपुलर अम्यूजिंग पार्क है वहाँ लेके जाती है। कुछ इस जो आप देख रहे हैं सामने वही है। तो कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पूरा एक दिन। अगर आप गैटलिनबर्ग आ रहे हैं तो आपको पूरा एक दिन चाहिए यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, क्योंकि आप एक दिन में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। टेनेसी एक दिन में, गैटलिनबर्ग एक दिन में, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हम घूमते-घूमते ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे, बहुत सारी चीज़ें देखी और हम घूमते ही जा रहे थे। अब हमको जाना था बाहर के आउटसाइड, मतलब टेनेसी से बाहर की तरफ। तो हम पहुँच गए थे ब्राइसन सिटी में। ये स्मॉल टाउन है नॉर्थ कैरोलिना में, और ये गेटवे है ऑल्सो ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स पार्क। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे, जो-जो मैंने आपको बता दिए हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने कवर करे। अभी हमने पूरा कवर नहीं करा है, क्योंकि ये इतना छोटा नहीं है कि आप एक दिन में कवर कर सकें। तो इसको कवर करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं, पर हमारे पास आज ही का दिन था, तो हमसे जो-जो कवर करते बना हमने वो कवर कर लिया और मैंने आपको दिखा दिया। तो ये सारे व्यूज़ जो आप देख रहे हैं, ये सारे तब के हैं जब हम वापस लौट रहे थे। तो हमको ऐसे बहुत सारे व्यूज़ देखने को मिले जो हमने देखे, और बहुत सारे एन्जॉय भी करे, और हमको बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिली और अच्छा व्यू था। ये था हमारा आज का पूरा दिन। अब हम निकल चुके थे अपने घर के लिए वापस। तो जैसे ही हम वापस आ रहे थे तो हमको रास्ते में कुछ एनिमल्स भी देखने को मिले। जैसे कि हमको एल्क देखने को मिला। तो एक नहीं 2-3 बार हमें देखने को मिला। अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो और भी चीज़ें थी, हमको पूरा फॉल कलर देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें, तो ये है देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी, दिस इज़ ये है एल्क जो हमको देखने को मिला। और एक जगह नहीं, हमको 2-3 जगह देखने को मिला। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, उसको शूट कर रहे थे। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स थे जो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, उसको कैप्चर कर रहे थे अपने कैमरे में।
और एक और जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमको एक और देखने को मिला। तो इस तरह घूमते-घूमते आ गए थे वापस, अब हम बाहर निकल चुके थे, अब हम जाएँगे अपने घर की तरफ, पर हमको लगी थी अब बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम गए मैकडी, हमने अपने लिए कुछ ऑर्डर करा और खाना खाया, तो अब हम निकल चुके हैं वापस घर के लिए। तो फाइनली मैंने आपको घुमा दिया, अब हम जा रहे हैं घर वापस, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं घर वापस। तब तक आप लोग बता दीजिए आप सबको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।